हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम पशु परिचर भर्ती के साथ साथ जो भी अन्य भर्ती परीक्षाएं होती है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान जी के यानी आज का महत्वपूर्ण टॉपिक लोक देवियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। ये बुक अशोक सर द्वारा रचित PRP की है। इन्हीं बुक की सहायता से हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। अच्छी बुक है। तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो हर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छी क्लास है, तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न देखेंगे जो बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बढेर पद का प्रयोग करता है? अहीर, बंजारा, सिरवी, देवासी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सी। सिरवी जाति के लोग हैं, वह मंदिरों के लिए बढेर शब्द का प्रयोग करते हैं। व्याख्या देखें। आई माता बिलाड़ा जोधपुर की प्रसिद्ध है, उनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। सिरवी जाति की कुल जाति एन कुलपति सिरवी जाति की है आई माता। मंदिर, दरगाह, समाधि स्थल को बढेर कहा जाता है। दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि कौन से मंदिर में या कौन सी माता की दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, तो वह है आई माता। आई पंथ भी है, जिसमें 11 नियमों का पालन किया जाता है। नव दुर्गा का अवतार माना जाता है। खूंटिया आई भी कहा जाता है। माता नारलोई पाली जग्गा परिहार के परिवारों द्वारा निर्मित। अच्छा प्रश्न है, AAO में आया हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 2 देखें। क्या निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत है? यानी एक तरफ लोक देवियां दे रखी है और दूसरी तरफ उनके प्रमुख मंदिर हैं, तो इनमें से कौन सा जो गलत दिया हुआ है ये बताना है। ब्राह्मणी माता, सोरसेन 12, तो ये सही है क्या? आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो यह सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ ये बताना है। तो ये ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 सही है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर, यह भी सही दिया हुआ है। आवरी माता आस सावरा चित्तौड़गढ़, ये भी सही दिया हुआ है। जिलानी माता जसोल बाड़मेर, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जिलानी माता जसोल बाड़मेर की में इनका प्रसिद्ध मंदिर नहीं है। तो इनका जो देखें तो यह अलवर के अंदर है। जिलानी माता बहरोड अलवर के अंदर। अब बहरोड जिला भी नई न्यू बना है। तो जिलानी माता बहरोड अलवर मंदिर 500 वर्ष पुराना, ये गुज्जर जाति की महिला थी जिलानी माता। इन्होंने धर्मांतरण रोकने की सहायता की थी। रानी बटियानी मस्जिसा यानी जसोल बाड़मेर है, जो यहाँ पर जसोल बाड़मेर दिया गया सामने, तो यहाँ यह रानी बटियानी का माता का मंदिर है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 3 देखें। यह भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से सुमिलित है, यानी सही सुमिलित कौन सा है ये बताना है। तो लोग देवी और दूसरे है मुख्य प्रमुख मंदिर। तो यहाँ पर आई माता बिलाड़ा, तो यह अब हम पहले ही प्रश्न में अध्ययन करके आए गए थे, यही सत्य है। आई माता का मंदिर है वो मुख्य मंदिर बिलाड़ा के अंदर है, जो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। नारायणी माता जो दिया गया है सिक्कर, यह जो बाकी जो दिए गए हैं वो गलत है। केवल आई माता जोधपुर, चौथ माता टोंक। तो इनका देखते हैं व्याख्या सहित। पहले आई माता बिलाड़ा सही है जोधपुर के अंदर। सिरवी जाति की कुल देवी है। मंदिर, दरगाह, समाधि को बढेर कहा जाता है। नारायणी माता दूसरा है, तो नारायणी माता बरवा डूंगरी अलवर के अंदर है, ये सिक्कर के अंदर नहीं है। और नाई जाति की कुल देवी है। बैसाख शुक्ल 11 को इनका मेला लगता है। केवाई माता तीसरी जो दी हुई है, केवाई माता वह कणसरिया प्रवसर नागौर है, ये जोधपुर यहाँ पर नहीं है, यह नागौर होगा। दैया राजवंश की कुलदेवी है। चौथ माता जो दिया गया था बरवाड़ा स्वयंमाध्यपुर, यहाँ पर टोंक नहीं है, यह कंजर समाज की कुलदेवी है। कंजर समाज या कंजर जाति की कुलदेवी मानी जाती है चौथ माता।
ये भी अच्छा प्रश्न था। अब देखें तो सुमिलित कीजिए, जो नीचे दिए गए कूट है उनका चयन करना है, लोक देवी और उनके स्थान हैं। तो इनके कूट का चयन करना है कि कौन से में क्या आएगा। जो चौथा प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखें तो पहले में दिया गया ज्वाला माता, इनकी तरफ बांसवाड़ा दिया गया है, अदर देवी, जोबनेर, छींच माता, सरिस्का राष्ट्रीय, अलवर और नारायणी माता आबू। तो इनमें से सुमिलित करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो पहला दिया गया है ज्वाला माता, और ज्वाला माता का आप देखेंगे तो जोबनेर के अंदर है, तो यानी पहले के अंदर 2 आएगा। फिर दिया गया है बी में अदर देवी। तो अदर देवी की बात करें तो अदर देवी है जो आबू के अंदर है, ऑप्शन संख्या 4 इसका आएगा, 2 और 4। अब 2 और 4 किस में है वो देख लेंगे आगे। और देखें छींच माता, और छींच माता जो है बांसवाड़ा के अंदर 1, और नारायणी माता जो अंतिम जो बच गया 3, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो यानी इसमें जो सी दिया गया है वह सही है, कूट सी इसका सही होगा। अब व्याख्या देखें। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में, खंगरोत की कुलदेवी, नवरात्रा में इनमें मेला लगता है इनका। अदर देवी अरबुदा आबू सिरोही के अंदर, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है अरबुदा माता को। छींच माता बांसवाड़ा जो 12वीं सदी में इनका निर्माण हुआ। नारायणी माता बरवा डूंगरी सरिस्का अलवर के अंदर, प्रतिहार शैली वैशाख शुक्ल 11 को मेला पड़ता है। 5वां प्रश्न देखें। 5वें में भी असंगत बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है। 4 जो युग्म दिए गए हैं, एक तरफ माता और उनके सामने जिले दिए गए हैं, तो उनमें से गलत कौन सा है वो बताना है। तो केवला देवी क्रोली कैसे, केवला देवी कैसे क्रोली, ये सही है। करणी माता देशनोक चूहों की देवी, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, ये भी सत्य है। जीर्ण माता जमरॉय रामगढ़, जो ये गलत दिया गया है, क्योंकि जीर्ण माता घोघू चूरू के अंदर है, सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये गलत दिया, संगत दिया हुआ है। रानी सती झुंझुनू, ये सही दिया हुआ है। अब व्याख्या देखें। जीर्ण माता का जन्म घुंगू गांव चूरू में हुआ था। जीर्ण माता चौहान शिकर व मेणा जनजाति की कुलदेवी है। जीर्ण और हर्ष में बचपन में लड़ाई हो गई और दोनों शिकर में पहाड़ियों में आ गए। दोनों ने भगवान शिव की तपस्या की, जीर्ण माता कहलाई और हर्ष भैरव बन गया। तो इस प्रकार इनकी कहानी। अच्छा प्रश्न है, सभी बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। निम्नलिखित सूची में एक तरफ किले दिए गए हैं और सूची दूसरी में नदियां, किलों के अंदर दरगाहों के स्थान मिलान नीचे दिए गए कोडों को कीजिए। यानी एक तरफ दरगाह है कि कौन से किले में कौन सी दरगाह है ये बताना है, तो इनको मिलान करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है अंबर का किला, इसके सामने दरगाह मीरान साहिब दिया गया है, जो गलत दिया हुआ है। अंबर किला जयपुर है, तो इसमें जो सही होगा वो होगा शिला देवी का मंदिर 3 नंबर। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ के अंदर देखें तो इसमें जो दरगाह मीरान साहिब दिया गया है वह इसमें सही होगा 1 नंबर। 3 पहले में 3 आएगा, दूसरे में 1 आएगा। और गागरोन झालावाड़ वाले की बात करें तो इसमें दरगाह मीनार साहिब है 2 नंबर, और अंतिम बच गए 4 नंबर। तो यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए इसका सही उत्तर होगा। अंबर किला आमेर जयपुर, शिला देवी मंदिर मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्व बंगाल से लाकर प्रतिमा स्थापित की। यानी आमेर अंबर किला है वो आमेर जयपुर के अंदर है, और शिला देवी का मंदिर है यहाँ पर मानसिंह प्रथम थे, उनके द्वारा पूर्वी बंगाल के अंदर से लाकर इस प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को स्थापित किया था। गागरोन दुर्ग पीर मीठे महाबली संत मीठे साहेब है मुहम्मदीन चिश्ती की दरगाह है। तारागढ़ अजमेर के अंदर मीर सैयद हुसैन खिंगवसार मीरान साहिब की दरगाह है। और मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर मंडोर के पढ़ियारों की कुलदेवी राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ में स्थापित किया गई।
ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार में भर्ती परीक्षा में आ भी रहे हैं। 7वां प्रश्न है, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। देख सकते हैं आप कितनी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। आसापाला, शाकंभरी, नागणिची और बिजासन। तो इसका जो 7वें का जो सही उत्तर होगा वो नागणिची माता, ऑप्शन संख्या सी होगा, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। तो नागणिची माता मारवाड़ तथा बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। इनका प्रमुख मंदिर राठौड़ वंश के राव दुहड़ जी ने 13वीं शताब्दी में नागणा बाड़मेर के नामक स्थान पर बनवाया था। राव दुहड़ जी नागणिची माता के मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आए थे। यह भी कई बार पूछा जाता है कि जो नागणिची माता है इनकी मूर्ति कहाँ से लेकर आए थे और कौन लेकर आए, तो राव दुहड़ जी कर्नाटक से लेकर आए थे। नागणिची माता की प्रतिमा में 18 भुजाओं की काष्ठ लकड़ी की है। मारवाड़, किशनगढ़, बीकानेर के राजकीय ध्वजों में सेन पक्षी का चिन्ह अंकित है। यह भी अच्छा प्रश्न है, आप देख सकते हो कितनी भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न संख्या 8 देखें, मेहरानगढ़ दुखंतिका के जांच आयोग का अध्यक्ष है। यानी उस समय यह करंट का प्रश्न था कि मेहरानगढ़ दुखंतिका के जांच आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। यानी जब ये 2010 में भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड में आया था उस समय यह करंट का प्रश्न था। एन माथुर, जसराम चोपड़ा, इंद्र सिंह इसरानी और पी.के. तिवाड़ी। तो इसका सही जसराम चोपड़ा है, ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर में विक्रम संवत 1517 की ईस्वी की बात है, विक्रम संवत की बात है, राव जोधा द्वारा मंडोर से लाकर स्थापित की। पढ़ियारों की कुलदेवी जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट आराधिका देवी है। 30 सितंबर 2008 मेहरानगढ़ दुखंतिका में 216 लोग मारे गए। जांच आयोग जसराम चोपड़ा को इसका बनाया गया। इस समय यह करंट का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 9 देखें, यह भी अच्छा प्रश्न है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। आप देख सकते हो कितनी भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा के अंदर है। त्रिपुरा सुंदरी देवी तिलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। पांचाल जाति की कुलदेवी है। काले पत्थर की सिंह पर सवार 18 भुजा प्रतिमा है। इन्हीं तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि तुरताई माता कौन सी है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता ही तुरताई माता है, इनका अन्य नाम है ये। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है। मंदिर के ऊपरी भाग में कनिष्ठ के समय एक शिवलिंग स्थापित है। सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह की इष्ट देवी है ये तुरताई माता या त्रिपुरी सुंदरी माता। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जीर्ण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता और तन्नोट माता। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तन्नोट माता। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तन्नोट माता थार की वैष्णो देवी, सेना की देवी के रूप में माना जाता है। रुमाल वाला मंदिर जैसलमेर के भाटी राजा केहर तथा झाली रानी के पुत्र तनुराव तनुजी के नाम पर तन्नोट नगर बनाकर मंदिर विक्रम संवत 828 ईस्वी में बनाया। तन्नोट माता देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है। बीएसएफ के जवानों द्वारा पूजा की जाती है। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय के जिंदा बम गोले अभी भी सुरक्षित हैं। 1965 युद्ध का विजय स्तंभ भी बना हुआ है। तो यह थार की वैष्णो देवी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, जो तन्नोट माता को है, जो बीएस के जवानों के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। तो यह प्रश्न भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 10 प्रश्न व्याख्या सहित अध्ययन किए, जो हर भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। बार बार प्रश्न आते रहते हैं, आपको इनको अच्छी तरीके से 1-2 बार अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपने देखा होगा कि बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो आज हमने
महत्वपूर्ण 10% राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।